हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि एमडीएम कोर्स में हर 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जैसे जैसे एक दो तीन 3 दिन हम करेंगे एमडीएम कोर्स का हेल्थ या प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। लेकिन इस कोर्स के साथ साथ हमें ये कोर्स अगर सीख रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी भी ट्रेनिंग होगी चौथे दिन। तो आज वही दिन है और जिसपे हमने प्रोस्पेक्टिंग सीरीज चलाया हुआ था, तो आज हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करें। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने अभी तक जो बात की उसमें हमने कुछ चीजें सीखी। जैसे कि हमारे पास दो तरह के लोगों का डेटा बैंक होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है वो इसमें जो एडवर्टीजमेंट है ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसमें कंपनी की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो इसके यूजर्स होते हैं, वही एडवर्टाइजमेंट। तो हमारे पास मोस्टली दो तरह के लोग होते हैं जिनको हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने समझा था कि वो दो तरह के लोग हैं। एक नोन, जो जिनको हम पहले से जानते हैं, वो हमें पहले से जानते हैं। और दूसरे अननोन लोग या स्ट्रेंज। तो अगर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में अनलिमिटेड अर्निंग और पैसिव इनकम की कैपेसिटी है, ये आपको दे सकता है अनलिमिटेड। तो उसके लिए आपको टीम जितनी बड़ी होगी आपकी इनकम उतनी बढ़ती थी। और टीम बड़ी कब होगी? जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके थ्रू इस काम को समझेंगे और आपकी टीम में ज्वाइन, या आपके टीम द्वारा ज्वाइन कराए। वो कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बताएं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस के बारे में तभी बता पाएंगे जब ज्यादा लोग आपकी बात सुनने के लिए आएंगे। ज्यादा लोग आपकी बात सुनने के लिए तब आएंगे जब आप ज्यादा लोगों को बुलाएंगे। तो अगर आप केवल नोन लोगों को बुलाते रहेंगे तो नोन लोगों की संख्या तो लिमिटेड है। तो अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए टीएम्स बिजनेस में, तो जो दूसरा ग्रुप है स्ट्रेंजर्स का, उसको आपको पेनिट्रेट करना ही, उसको आपको पेनिट्रेट करना होगा। तभी आप फास्ट और ज्यादा इनकम कमा पाएंगे। अब उसको पेनिट्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टिंग से पहले भी एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि किस किस तरीके से किया जा सकता। अगर मोटे तौर पे देखें तो लीड जनरेशन के हमारे पास दो टूल होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग से पहले हमें एक चीज करनी होती है, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के हमारे पास मोटे तौर पे दो टूल होते हैं। एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब हम अक्सर समझते हैं कि फेस टू फेस हो। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को समझेंगे। पहले मैं ऑफलाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ऑफलाइन के बारे में हम अक्सर ये समझते हैं कि ये फेस टू फेस होगा। जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस हो। लीड जनरेशन जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस हो। ये लीड जनरेशन इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है? कि मान लीजिए आपके कोई साथी हैं जो किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, या आपके कोई अंकल हैं, या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। आपने उनसे बोला कि आप हमारा अपने स्कूल में हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन या हेल्थ सेमिनार रखवाओ, अरेंज करवाओ। वो एग्री हो जाते हैं, वो अपने स्कूल में आपका एक हेल्थ सेमिनार अरेंज करते हैं। तो ये जो लीड, वहां से आप लीड जनरेट करते हैं, तो ये जो लीड जनरेशन हुआ, हुआ तो फेस टू फेस। लेकिन ये आपने नहीं किया, किसी ने और ने आपको असिस्ट किया इसमें। ये इनडायरेक्ट हुआ। तो लीड जनरेशन जिनसे आप फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, एक वो तरीका है कि जिनको आप फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन में जब हम बात करेंगे नोन सर्किल की, जिनको हम जानते हैं, तो उसमें हमारे पास फिर दो तरीके आ जाएंगे ऑफलाइन वाले मेथड में। एक है फेस टू फेस और दूसरा है रेफरल्स। रेफरल्स के थ्रू, रेफरल्स वाला काम आप ऑफलाइन ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है
लेकिन ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क क्या है? बेसिकली ऑनलाइन में क्या होता है कि लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, लोगों से कनेक्ट करना ज्यादा इजी, लोगों को अप्रोच करना ज्यादा इजी। लेकिन ऑफलाइन जिसमें आप फेस टू फेस या रेफरल मेथड को यूज करते हैं, उसमें जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो लीड आप जनरेट करते हैं उसके साथ जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, मोस्टली ऑफलाइन वाले में लीड्स जनरेटेड ही रहती है, आप उनको जानते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर से भी ऑफलाइन किया जा सकता है, स्ट्रेंजर से भी ऑफलाइन बात की, जैसे बाजार में चलते हुए, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, ऑफिस में कोई आया, आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आया, आपके पास कोई कॉल आई कि कोई प्रमोशनल कॉल आई, ऑफलाइन से भी, ऑफलाइन में भी स्ट्रेंजर से लीड जनरेशन हो। अब लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रेंजर से लीड जनरेशन करना। ऑनलाइन में आसान होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपने किसी के पोस्ट को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी, मैसेंजर में मैसेज कर दिया, या कोई अपना पोस्ट लगाया, ये सारी चीजें आसान कर देती है मैटर को। लेकिन वहां पे लीड जनरेशन को प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग से इनविटेशन, इनविटेशन तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पे पर्सनल प्रेजेंस का जो ट्रस्ट फैक्टर वो नहीं होता। ऑफलाइन में जब आप फेस टू फेस बातें करते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि इस बंदा सामने से आपको देख रहा है, आपके ऑफिस को देख रहा है, आपके कार्यकलाप को देख रहा है, तो एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए। तो पहले हम चर्चा करेंगे ऑफलाइन की, क्योंकि ऑफलाइन जो लीड जनरेशन है, ऑफलाइन के थ्रू जो आप स्ट्रेंजर्स का लीड जनरेट करते हैं, उसमें मामला फाइनल तक पहुंचने का, यानी क्लोजिंग तक पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, वो ऑनलाइन की अपेक्षा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जमीन आसमान का अंतर। ऑनलाइन वाले में डेटा आपके पास बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्लोजिंग तक कम पहुंचते हैं, लेकिन ऑनलाइन करना आसान होता है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ऑफलाइन में भी आपके पास दो तरीके हैं लीड जनरेशन के। जब आप ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते हैं, तो आपके पास दो तरीके होते हैं लीड जनरेशन के। तो हम ऑफलाइन की बात कर लेंगे। ऑफलाइन में भी आपके पास दो तरीके हैं लीड जनरेशन के। एक तरीका है डायरेक्ट, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में एक तरीका है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा तरीका है जो जिसमें आपको चार्ज होता है, जो आपको चार्ज पे करना हो, जिसमें आपका कुछ खर्चा होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, जो मैंने पहले ही बताया, वो इनडायरेक्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपने रेफरल ले लिया, नीलम जी आपके रिश्तेदार हैं, वो योगा सिखाती हैं, उनके पास योगा के लिए सीखने के लिए 100-200 लोग आते हैं, उनके पास बहुत बड़ा ग्रुप है। और हरीश भाई नीलम जी के पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने नीलम मैम से रिक्वेस्ट किया कि आपकी जितनी महिलाएं योगा सिखाने आती हैं, योगा योगा सीखने आती हैं, आप उनके सामने मेरा एक हेल्थ सेमिनार अरेंज करवाओ। नीलम मैम ने करवा दी। ये इनडायरेक्ट तरीका है ऑफलाइन में, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीलम मैम उसके लिए पैसे तो नहीं मांगेंगी हरीश भाई से। दूसरा जो चार्ज वाला तरीका है, उसमें कुछ चीजें हैं जो आप, जो फॉर्मूला, जो मेथड आप अपना सकते हैं ऑफलाइन में, वो आप लिख लीजिए। पहला, पोस्टर्स या बैनर्स। ऑफलाइन में और भी तरीके हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली है। ये क्या हो गया? पोस्टर्स या बैनर्स। उसके बाद कार या ऑटो ब्रांडिंग। न्यूज़पेपर पैम्फलेट्स या फ्लायर्स। चौथा है हैंड फ्लायर्स। इसमें से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कहता है जो सबसे इफेक्टिव टूल है, ये पहला और चौथा, पहला और चौथा।
पहला कॉस्टली है, चौथा बहुत सस्ता है। आप ये जो चौथा अगर अपनाते हैं तो ये इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें आप वॉल्यूम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहला इसलिए क्योंकि आप पोस्टर्स लगवाते हैं, फ्लायर्स में और पोस्टर्स में क्या होता है, जैसे आपने 1,000 पोस्टर छपवाए, ठीक है, और उनको किसी मोहल्ले में चिपकवाए, तो आपको पहले तो पोस्टर का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो उसके लिए खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा ज्यादा आएगा। दूसरा, उसको आप चिपकवाएंगे उसमें भी थोड़ा खर्चा आएगा, या खुद से चिपका सकते हैं तो फिर भी थोड़ा खर्चा और मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो चिपकाने वाला काम खुद करके आप पैसे बचा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका क्या होता है कि वो पोस्टर, लोग पोस्टर फाड़ भी देते हैं, लेकिन सारे पोस्टर नहीं फाड़ देंगे तुरंत। तो वो पोस्टर की कुछ लाइफ होती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद ही आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो वो पोस्टर लोग बार बार देखते हैं, तो उससे लीड्स आने की संभावना बढ़ती है। जो चौथा तरीका मैंने बताया था, जो बाकी ऑटो ब्रांडिंग वाला जो तरीका है वो कॉस्टली होता है। न्यूज़पेपर में पैम्फलेट इंसर्ट करने वाला तरीका रिलेटिवली लेस कॉस्टली है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है आजकल के जमाने में, क्योंकि आजकल लोगों ने न्यूज पेपर ही पढ़ना कम कर दिया है, और अगर आप न्यूज़पेपर में डालते भी हैं तो लोग फ्लायर्स कम ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी काम तो करता ही है वो, और न्यूज़पेपर वाला भी आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। जो चौथा तरीका है हैंड फ्लायर, हैंड फ्लायर को डिस्ट्रीब्यूट करने, हैंड फ्लायर के फ्लायर छपवाने का खर्चा है, और उसके बाद आपका जो दूसरा खर्चा है वो आपके ऊपर है कि आप उसको खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कोई हायर करना चाहते हैं उसके लिए। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट कम है, बजट टाइट है, तो आप खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें कई तरीके होते हैं जो हैंड फ्लायर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अपना सकते हैं। पहला तरीका है कि किसी क्राउडेड जगह पे, जहां पे मूविंग क्राउड हो, जैसे मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सबसे जो निकलने वाला रास्ता होता है, या कोई क्राउडेड मार्केट से निकलने वाला रास्ता। घुसने वाले रास्ते पे क्यों, आप बोलेंगे घुसने वाले रास्ते पे बराबर भीड़ होती है, लेकिन घुसने वाले रास्ते पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका फ्लायर पढ़ के और प्रेमिसेस के अंदर, मेट्रो, रेलवे या मार्केट के प्रेमिसेस के अंदर इधर उधर फेंक देंगे। तो क्या होगा कि वो गंदगी फैलेगी, तो वो जो प्रेमिसेस वाले हैं वो आपको ऑब्जेक्ट करेंगे। निकलने वाले रास्ते में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी वो गंदगी तो लोग फैलाने वाले फैलाएंगे रोड पे, लेकिन फिर आपको कोई शिकायत करने नहीं आएगी। तो इसीलिए हमेशा एग्जिट वाले रूट पे खड़े हो, या आप मार्केट में जाकर के लोगों को बांट सकते हैं मैनुअली, शॉप्स में जाकर के दे सकते हैं, किसी सोसाइटी में जाकर के आप गेट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, गेट्स के अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं, पार्किंग में जाकर के आप गाड़ियों के विंड स्क्रीन में डाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को भी कई बार गेट्स में या विंड स्क्रीन में जो वाइपर होता है उसके नीचे दबे हुए पैम्फलेट्स मिलते होंगे। तो हैंड फ्लायर के ये सारे तरीके हैं, इन तरीकों से कर सकते हैं। लोग आपके फ्लायर देखेंगे, सारे लोग फ्लायर पे ध्यान नहीं देंगे, कुछ लोगों को अगर आप हाथ में भी पकड़ाएंगे, कुछ लोग जब आप फ्लायर बांटने के लिए मैंने मान लीजिए आप खड़े हैं और कुछ लोगों को आप हाथ में भी देंगे, तो कुछ लोग तो पहले से दूरी बना के निकल जाएंगे, जैसे पता नहीं आप उनको करंट मारने जा रहे हो। तो इससे विचलित नहीं हो, मैं आपको पहले से ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा होगा आपके साथ, तो आप विचलित ना हो कि यार लोग लेते ही नहीं है। सारे नहीं लेंगे, कुछ लोग लेंगे और लेके फेंक देंगे बिना पढ़े हुए, कुछ लोग लेंगे एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देखेंगे और फिर फेंक देंगे, कुछ लोग लेके ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फेंकेंगे, पूरा पढ़ने के बाद फेंक देंगे। कुछ लोग लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पॉकेट में रखेंगे। कुछ लोग लेंगे, बिना पढ़े हुए पॉकेट में रख लेंगे कि बाद में पढ़ूंगा। कुछ लोग लेंगे, पढ़ेंगे और रुक के वहीं पे आपसे इंक्वायरी शुरू कर। तो हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ेंगे और वहीं पे खड़े होकर के या तो उस नंबर पे फोन करना शुरू कर देंगे या आपसे ही पूछताछ शुरू कर देंगे। अच्छा, ये पार्ट टाइम वर्क क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम क्या है, अच्छा ये चेकअप कैसे होता है, ये कहाँ पे होता है, अच्छा ये शुगर का क्या इलाज प्रोवाइड करते हो आप, तरह तरह जो भी उनके दिमाग में सवाल आएगा वो वहीं पे आपसे पूछना शुरू कर। तो जब कोई वहीं पे आपसे पूछना शुरू कर दे, तो आपको सिंपली बोलना है कि सर, मेरा काम केवल ये बांटना है,
आप इस नंबर पे वर्किंग आवर में संपर्क कर लेना, या और अगर आप खुद ही फ्लायर बांट रहे हैं और खुद का ही नंबर है उस पे, तो बांटने समय में वो नंबर स्विच ऑफ रखिए। वो बोलेगा कि नंबर तो ऑफ आ रहा है, या साइलेंट में रखिए। स्विच ऑफ मत रखिए, साइलेंट में रखिए, सबसे बेहतर। वो आपको फोन करेगा, आप उनको बोल दीजिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो बोलेगा नंबर पे कोई उठा नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास कॉल बैक आ जाए। तो ये तो तरीका हो गया इनडायरेक्ट, कि इनडायरेक्ट कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन ऑफलाइन में फेस टू फेस बात करके भी लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको ये सेशन लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि लास्ट में जो आइस ब्रेकर दो पंच लाइन होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो आपको काम में आएगा अगर आप उसको एज इट इज इफेक्टिव ढंग से यूज कर पाएंगे। जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपके पास जनरली दो तरह के मौके हैं। एक तो वो मौका जिसमें बात करने के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, ठीक है। दूसरा वो मौका जिसमें बात करने के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं होता। होता है ना, कई बार आप किसी शॉप पे कुछ चीज लेने गए, वहां पे कोई खड़ा है या खड़ी है, आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, आप वहां पे लीड जनरेशन करना चाहते हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं। आपको पता है कि उसने उसको ब्रेड का पैकेट लेना था, उसने ले लिया, अभी पैसे दे दिया है, अभी वो दुकानदार उसको छुट्टे पैसे वापस करेगा, वो लेकर के चला जाएगा। इतना ही टाइम है आपके पास, कभी मिनटों में, कभी सेकंड्स में। और कुछ जगहों पे ज्यादा टाइम होता है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में आपकी सीट पे कोई बैठा हुआ है, आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है, तो यू कैन इजीली स्टार्ट टू टॉक एंड प्रोग्रेस इट। या कोई आपके साथ मान लीजिए कहीं ऑफिस में आया है, वो आपको पता है कि 1-2 दिन रहेगा, कहीं पे भी जो आपको पता है कि आराम से काम करना है, और कहीं कहीं पे आपको पता है कि मेरे पास सफिशियंट टाइम नहीं। इन दोनों ही सिचुएशन में जो आइस ब्रेकर है, जो बात की शुरुआत करना है, वहां पे जाके मामला अटक जाए। बात की शुरुआत कैसे? तो जहां पे आपके पास टाइम है, वहां पे तो आप एक मेथोड, जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है वो अपना सकते हैं। मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या है, कि जो पहला इंटरेक्शन है वो केवल जान पहचान और कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज तक ही हो जाए तो भी चलेगा, उससे आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली रास्ते नहीं खुलते हैं तो, ऐसा भी नहीं है कि कांटेक्ट एक्सचेंज हो गया और सामने वाला और जानना चाहता है, आपके पास टाइम भी है, तो भी आप बोलेंगे नहीं, हमारे गुरुजी ने सिखाया कि पहले दिन में खाली कांटेक्ट एक्सचेंज तक ही रहना चाहिए, आज मैं नहीं बताऊंगा कुछ। मान लो आप ट्रेन में किसी के साथ ट्रेवल कर रहे हो, सामने वाले सीट पे बात हुई, जान पहचान हुई, बात शुरू हो गई, वो आपसे पूछ रहे अच्छा आप क्या काम करते हो, तो मैं तो एक बायोटेक ग्रुप, बहुत ही वर्ल्ड के नंबर 1 बायोटेक ग्रुप में एज ए प्रमोटर काम करता हूँ, या एज ए एडवाइजर काम करता हूँ। तो क्या काम होता है वहां पे? तो नहीं नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आज हमारा मुलाकात का पहला दिन है, आज मैं नहीं बता सकता आप। ऐसा नहीं करना है। अगर ऑटोमेटिकली रास्ते बन रहे हैं आगे बात करने के, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं कि आज ही कर लेना है, उसके पीछे नहीं पड़ना। क्योंकि पर्सनल जो कांटेक्ट आप वो करते हैं, उसमें जब आपका लीड जनरेशन हो जाता है, तो प्रोस्पेक्टिंग से पहले, या इनविटेशन से पहले कह लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको 3-4 चीजें जानने की कोशिश करनी चाहिए अपने लीड या अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में। पहला, फुल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। फुल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में क्या क्या आएगा? फुल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में क्या क्या आएगा? फुल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में आएगा कि बंदा कौन है, क्या नाम है, क्या करता है, उम्र अंदाजन कितनी होगी, कहाँ रहता है, किस तरह की उसकी फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का। अगर डायरेक्टली नहीं पूछना है कि भैया तुम्हारी कितनी इनकम है, लेकिन लोगों से बात करने से एक अंदाजा तो पता चलता है ना, कि वो किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से है, जॉब करता है तो कौन सी जॉब करता है। अगर आपको किसी ने बताया कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, तो आपने पूछा कि प्राइवेट जॉब में क्या, तो हो सकता है वो झूठ भी बोल दे। ब्रैगिंग की भी आदत होती है लोगों में। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाए कि सामने वाला बंदा क्या करता है, किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से हो वो है।
उसके बाद जब और बात आगे बढ़ेगी, किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके। क्यों? आपको बेटी ब्याह नहीं है उसके घर में? नहीं। आपको जानकारी इसलिए लेनी है ताकि आप नीड असेसमेंट कर सके। नीड असेसमेंट। तो जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो जानकारियां आपको लेनी है उनका जो आपका बेस होना चाहिए वो होना चाहिए नीड असेसमेंट। नीड इन टर्म्स ऑफ नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट में नीड असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि उसका जो पेन पॉइंट है लाइफ में, जो ऑनगोइंग पेन पॉइंट है वो क्या है। हेल्थ इश्यूज है या फाइनेंशियल इश्यूज? हेल्थ इश्यूज है या फाइनेंशियल इश्यूज है? दोनों भी हो सकते हैं। तो ये तो आप उस बंदे को जानेंगे तभी। कभी कभार खुद का नहीं भी हो सकता है। जैसे किसी बंदे से आपने बात करनी शुरू की, बातों बातों में पता चला कि उसको बच्चे नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है आपके सामने, कोई 40 साल का बंदा बैठा हुआ है, या 38 साल की लेडी बैठी हुई है, या 35 साल की लेडी बैठी हुई है। अब बात करना शुरू करेंगे। अच्छा मैडम आप क्या करते हो? तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा हाउस वाइफ हो, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे कितने हैं आपके? ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप पहचान पहचान में पूछ लेते हैं लोगों से। अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं? उसने बताया बच्चे नहीं है। अच्छा आपकी नहीं, तो ये नहीं बोला अच्छा इतने दिन तक बच्चे क्यों नहीं? आपको क्या पता इतने दिन हुए हैं शादी को? हो सकता है उसकी शादी 4 दिन पहले हुई हो। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है। इवन इफ यू कैन गेस, स्टिल आपको जजमेंटल नहीं होना है। यू कैन आस्क दिस लाइक दैट ऑल्सो, अच्छा आपकी नई नई शादी हुई है? तो बोलेगा नहीं शादी को तो काफी टाइम हो गया। अच्छा कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ओके। आपको उसका एक पेन पॉइंट पता चला, नीड। उसी समय में कूद नहीं, हमारे पास तो इसका ट्रीटमेंट है बहुत बढ़िया। उसी समय कूद नहीं जाना है कि हमारे पास इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट। अच्छा तो इलाज चल रहा होगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, अभी तो सब कुछ का इलाज संभव हो गया है। कहाँ कहाँ इलाज कराया, क्या क्या बताया डॉक्टर ने, इस तरह से बातों का प्रोग्रेशन करना। ठीक है। हो सकता है आपको बातों बातों में पता चले उसकी माता जी को गठिया है। जरूर वो फिल्ट हो सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम, उसकी माता जी को गठिया है। गठिया की प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है, डाइट की प्रॉब्लम हो रही है ना, एसिडिटी बढ़ रही है लोगों को। तो कहीं इलाज चल रहा है उनका? कहाँ इलाज चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है? हो सकता है उसका जहां इलाज चल रहा हो उससे काफी खुश हो सकता है उन्होंने 5 साल एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया हो, फायदा नहीं हुआ, अभी कुछ नया ट्रीटमेंट एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद होम्योपैथी कुछ शुरू कराया हो सकता है वो खुद ही टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर हो। ये भी तो हो सकता है, अनजान आदमी। तो बेसिकली आपको नीड असेसमेंट करना है। नीड असेसमेंट के बाद पता चलेगा कि नहीं बहुत टाइम से ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर तो बोलते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ठीक ही नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपके सामने बैठा हुआ है बंदा, 40-42 साल का है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है, सरकारी नौकरी है, खुश है, मस्त है, लाइफ चल रही है। लेकिन बातें आगे बढ़ती है, अच्छा आपकी फैमिली में कौन है, भाई बहन कितने हैं? तो पता चलता है कि उसका छोटा भाई है या उसका बड़ा भाई है, प्राइवेट नौकरी करता था, अभी नौकरी चली गई है, बेरोजगार भटक रहा है। उसको खुद की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी भाई के लिए उसकी प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो। तो नीड असेसमेंट, पूरा फैमिली बैकग्राउंड, और ये तुरंत एक दिन का काम नहीं है। कोई भी बंदा अपने बारे में सारी डिटेल्स आपको एक दिन में नहीं बताता, और पूछना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको भी कोई पूछता है तो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के लिए। तो एक दिन की कहानी नहीं है। आपने जान पहचान की जनरल और ऑब्वियस सवाल पूछे, जो नॉर्मली एक अनजान आदमी दूसरे अनजान आदमी से पूछता है, और जनरली एक अनजान आदमी को दूसरे अनजान आदमी से शेयर करने में दिक्कत भी नहीं होती। जैसे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बाल बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं नहीं, ये सब चीजें लोग दुनियादारी में बात करते हैं ना। अब जैसे प्राची है हमारे इस पूरे ग्रुप में, जो ये ट्रेनिंग में जितने लोग हैं उसमें सबसे कम उम्र की है। उसको भी लोग पूछते होंगे बेटा क्या करते हो, कहीं पे मिलता होगा कोई अनजाने में, बेटा क्या करते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो? पूछते हैं कि नहीं पूछते प्राची जी? और ये सब चीजें बताने में उसको शर्म भी नहीं आती होगी। ठीक है। अब कोई ये तो नहीं पूछेगा अच्छा 10th में कितने मार्क्स आए थे,
इंग्लिश में कितने परसेंट आए थे, ऐसे पूछना शुरू करेगा तो प्राची को भी अनकंफर्टेबल लगेगा कि भाई इसको क्या मतलब है इतना खोदने की। लेकिन जब वही बंदा उससे 3 4 बार बात कर चुका होगा, उसके बाद उसके सामने कि हाँ मेरा इंग्लिश पुअर है, कि मेरा मैथ पुअर है, कि मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, शी विल नॉट फील अनकंफर्टेबल। सो बेसिकली यू नीड टू डेवलप अ रिलेशन, यू नीड टू डेवलप ए कंफर्ट जोन, ताकि उस बंदे के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और आप नीड असेसमेंट कर सके। और जब आपका ऑफर कोई चीज बेचने के पर्पस को लेकर के होता है, अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं कि ये जो आइस ब्रेकिंग है, ये जो बात करना या जो प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन मुश्किल क्यों हो जाता है। आप कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं, अब जैसे मेल है, मेल हिचकिचाता है फीमेल से कहने में कि पता नहीं बुरा मान जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप मेल हैं, कोई फीमेल फोन में बात करते हुए रास्ते में चली जा रही है और उसके आगे सड़क में गड्ढा है। आपको लगता है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये गड्ढे में गिर सकती है, तो आप बोलोगे कि नहीं 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 मैडम 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 सामने देखो। या कई बार इतना भी रिएक्शन टाइम नहीं है तो आप उसका हाथ पकड़ के खींच भी सकते हो अगर मेन होल खुला हुआ है। ऐसा होगा या नहीं होगा? तब आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या सोचेगी, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगी, कहीं बिना जवाब दिए मुंह बना के तो नहीं चली जाएगी, आएगा क्या आपके दिमाग में? या कोई भी हो, मेल फीमेल, आपके सामने कोई बंदा चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, उसने जेब में हाथ डाला मोबाइल निकालने के लिए और साथ में उसकी चाबी निकल के गिर गई, या रुमाल निकल के गिर गया, या पैसे का एक नोट निकल के गिर गया, तो आप उसको ऐसे नॉक करके बोलते हो कि नहीं भाई साहब आपका पैसा गिर गया, भाई साहब आपका रुमाल गिर गया, या बहन जी आपका ये गिर गया। या कोई लेडी स्कूटर पे जा रही होती है, उसका दुपट्टा अगर पहिए में फंसने वाला होता है तो साथ में चलते हुए लोग बताते हैं कि नहीं? कोई जान पहचान होती है, कोई हिचकिचाता है बताने में? 1% भी हिचक आती है दिमाग में? 1% भी आप सोचते हैं कि बताऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा? ऐसा क्यों होता है? उस समय में ये सोच आपके दिमाग में क्यों नहीं है? बल्कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुश होगा, शाबाशी देगा, थैंक यू बोलेगा, और सामने वाला बोलता भी है कई बार। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को इस तरह से किसी का कुछ गिर जाए, आप पीछे से उसको आवाज देके बता देते हैं, वो उठा लेता है, उसके बाद थैंक यू बोलता है। आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सामने वाला खुश होगा, शाबाशी दे ना दे, थैंक यू बोले ना बोले, लेकिन खुश तो होगा, नाराज तो नहीं होगा। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं, अभी बोल तो सकते नहीं, कम से कम कैमरा ऑन कर लो ताकि सिर हिलता हुआ दिखे सबका। कैमरा ऑफ करके बैठने का क्या शौक है? कपड़े वपड़े पहन के बैठे हुए हैं सब। तो ऐसे में क्या हेजिटेशन होती है। लेकिन फिर भी आपको अनजान अनजान लोगों से बातें करने में क्यों हेजिटेशन होती है, क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? आप अनजान लोगों को कुछ ऑफर करते हैं, मान लीजिए एक कार्ड देते हैं, वहां पे आपको हेजिटेशन होती है अपना विजिटिंग कार्ड देने में। लेकिन वहीं कहीं छबील लगा करके अगर गर्मी में ठंडा पानी पिला रहे हैं तो लोगों को रोक रोक के जबरदस्ती घेर घेर के पानी पिलाते हैं। पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? वहां पे शर्म नहीं आती, क्यों? भाई साहब एक गिलास और पियो, वो पिलाते रहते ना रोड साइड में रूह अफ़ज़ा। वहां पे शर्म नहीं आती, क्यों? ये नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है। पहला रीजन है वाई क्लियर ना होना, दूसरा रीजन है ट्रेनिंग्स अटेंड ना करना, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जिस जो मैं अभी बताने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर। आपको वहां पे जब आप गर्मियों में छबील लगा करके लोगों को पानी पिलाते हैं, या किसी का कोई सामान गिर जाए तो बताते हैं, या किसी के रास्ते में कटा, या कुछ भी जब आप बताते हैं तो आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। लेकिन जब वही आप अपने प्रोडक्ट, अपने हेल्थ सर्विसेज या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए किसी को अप्रोच करना होता है तो आप 10 बार सोचते हैं, और सोचते सोचते गाड़ी छूट जाती है, बंदा चला जाता है। आप पूरा 2 घंटे उसके सामने बैठ के आ जाते हैं,
दिमाग में 36 आइडियाज सोच लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये क्यों होता है? ये बैरियर यहां पे क्यों है, वहां पे क्यों नहीं है, कभी सोचा है? उसकी सिर्फ एक वजह है। जब आप किसी को पानी पिलाते हैं, या किसी का रुमाल गिर गया वो उठाने के लिए बोलते हैं, या किसी के आगे रास्ते पे गड्ढा है वो उसके लिए आप वार्न करते हैं, तब आपके मन में एक स्ट्रांग फीलिंग होती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, सामने वाला खुश ही होगा। ये आपके अंदर दृढ़ विश्वास होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। अच्छा काम करते हुए किसी को हिचकिचाहट हो ही नहीं सकती। तो अगर अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हुए आपको अभी भी हिचक हो रही है, तो इसका मतलब अभी आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भरोसा नहीं है। अभी आप तो टीएंस के अंदर आ गए हैं, टीएंस आपके अंदर नहीं आया। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना और उसके एफिकेसी को खुद पे फील करना। तो जो लोग प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूजर नहीं है, जब भी कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं और वो आपको अच्छी लगती है, तो यू बिकम लवर, लवर ऑफ दैट प्रोडक्ट। होता है या नहीं होता है? अगर किसी को पेप्सी पीना पसंद है तो वो ये थोड़ी बोलता है ड्रिंक पेप्सी, वो बोलता है लव पेप्सी। अगर किसी को बिरयानी पसंद है तो वो ये नहीं बोलता है आई ईट हैदराबादी बिरयानी, वो बोलता है लव हैदराबादी बिरयानी। है या नहीं है? किसी को आइसक्रीम पसंद है, वो बोलता है आई लव आइसक्रीम। किसी को कॉफी पसंद है, आई लव कॉफी, आई एम अ चाय लवर। क्यों बोलते हैं लोग? सो यू बेसिकली नीड टू बिकम अ प्रोडक्ट लवर, नॉट ओनली अ प्रोडक्ट यूजर। प्रोडक्ट यूजर क्यों बने हैं? अरे पैकेज में प्रोडक्ट लेना पड़ा, बेच नहीं पाए तो खुद ही यूज कर लेते हैं। हर महीने पीपीवी करना है तो यूज कर रहे हैं, तब आप प्रोडक्ट यूजर है। आपको कोई ट्रेनिंग में बोलेगा आप प्रोडक्ट यूज करते हैं? हाँ, हम तो हर महीने यूज करते हैं। हर महीने क्यों यूज कर रहे हो? मजबूरी में यूज कर रहे हो। अभी भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं मंथली पीवी नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्या ले समझ में नहीं आ रहा। सेल नहीं है। याद रखिए, एक हाउस होल्ड में टीएंस के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर सारे हेल्दी हो तो भी 8-10 हजार का तो रिपर्चेज खुद के लिए करना पड़े, मिनिमम 8-10 हजार का। तो अगर आप 1500 का रीपर्चेज या 3750 का रीपर्चेज या 3000 का रीपर्चेज, दो आईडी है तो, या 4500 का रीपर्चेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट लवर नहीं है, आपकी फैमिली प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही। जो भी आप कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को, उसके रिजल्ट को समझने के उद्देश्य से नहीं किया है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जब वो अपना मंथली पीवी करने जाते हैं, जो लोग रिटेल में नहीं काम कर रहे हैं, रिटेल में तो जो डिमांड है उसके हिसाब से खरीदते हैं। जब मंथली पीवी करने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, सारी आईडी पे देखोगे 1508 रुपए का, 1504 रुपए का, 1500, मतलब प्रोडक्ट वो इस हिसाब से नहीं लेते कि उनको जरूरत क्या है। प्रोडक्ट इस हिसाब से परचेज करते हैं कि कैसे 20 पीवी पूरा हो जाए। 50 पीवी करना है तो 50 पीवी, एकदम एग्जैक्टली 1 रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक डे पैड डाल दिया और 15 रुपए फालतू हो गया तो डे पैड हटा के नाइट पैड डाल देंगे। तो भी 10 रुपए फालतू हो रहा है तो नाइट पैड हटा करके वो, आजकल तो साबुन आ गया 135 रुपए का, वो डाल देंगे। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट मजबूरी में ले रहे हैं। मत लो मजबूरी में। मजबूर आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। यू नीड टू बिकम अ प्रोडक्ट लवर। जब आप प्रोडक्ट लवर बनेंगे, लवर मतलब जबरदस्ती नहीं कि किसी ने अपने ट्रेनिंग में बताया कि यू नीड प्रोडक्ट लवर तो एक प्रोडक्ट उठा लिया, ऐसे चुम्मा लेते हुए फोटो खींच करके सेल्फी डाल दिया, आई लव टीएंस। ये ड्रामा है। वो भी करना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो भी करना है।
लेकिन बेसिकली आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया मेरा ओपीसी खत्म हो गया। आपको प्रोडक्ट का वो लवर बनना है कि आप जिस प्रोडक्ट से प्यार करते हो वो अगर 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप अपलाइन से लेकर के कंपनी मैनेजमेंट तक की बैंड बजा दो। ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, इतने दिन से मैं उसको यूज करता हूं, मेरे को पसंद है ये। और अगली बार से आप डर के मारे 2 पैकेट एक्स्ट्रा खरीद के रखो। वो होता है प्रोडक्ट लवर होना। और जब आप प्रोडक्ट लवर बन जाएंगे ना, तो आपको उसके बारे में बताने में कोई समस्या, कोई हिचकिचाहट। ये बिजनेस प्लान आपको इतने अच्छे से आप बिजनेस नहीं बताते हैं। क्यों नहीं प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में आता है कहीं इसने पूछ लिया कि क्या बिजनेस है, थोड़ा बताओ तो मैं किस मुंह से बोलूंगा कि नहीं मुझे तो नहीं आता है। और उसके अलावा कुछ निटिग्रिटीज हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसके आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता या आंसर नहीं होता। तो बेसिकली आपको सीखने की जरूरत है बहुत। ये अगर हो जाएगा तो आपको लोगों को अप्रोच करते हुए शर्म नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला आप वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे एक तो फॉर्मूला आप, सवाल आता है कि जहां पे आपके पास टाइम की शॉर्टेज है वहां पे क्या करेंगे? आप एक दुकान पे कुछ लेने गए, आपसे पहले जो बंदा आपके यहाँ कोई डिलीवरी बॉय आता है, आपको कोई कॉल आ जाती है, मार्केटिंग कॉल है, अननोन नंबर से कॉल आई है, कुछ भी आ जाता है। अब जैसे कि उस दिन हम एग्जाम्पल ले रहे थे लोगों से, तो किसी ने बताया कि मैंने देखा एक लेडी, सुपर्णा मैम ने बताया था सर कि एक लेडी किसी को ले जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, कुछ हेल्थ इशू था, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब वो आसपास के हैं, आपको पता है कि ये फलाने विंग में रहते हैं, ये फलाने जगह रहते हैं, तब तो आपके पास है, आपने देख लिया, थोड़ी बहुत बात कर ली कि इसको बाद में अप्रोच करूंगा। लेकिन आपने रेलवे स्टेशन पे देखा किसी को, आप रेलवे स्टेशन में घुस रहे हो और कोई बाहर निकल रहा है, उसने ऐसे ही, मतलब कोई लेडी है उसको पकड़ भी रखा है, वो हाथ में स्टिक लेके भी चल रही है और बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। वहां पे आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? आपने खाना मंगाया, गर्मी में अस्त व्यस्त, बेचारा एक बाइक से डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आ गया, आपने उससे खाना लेते हैं, उसको पानी पूछते हैं, कभी 10-20 रुपए टिप भी ऑफर कर देते हैं। आप उसको एक लाइफ बदलने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं, क्या आप करते हैं? आजकल के जमाने में हर किसी के घर में हर हफ्ते कम से कम 5 डिलीवरी बॉय तो आते ही हैं। कम से कम। मेरे घर पे तो रोज 2-3 आते हैं। और जिनके घर पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, मतलब दिन में कोई नहीं होता, शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं है, ग्रोसरी लाने का टाइम नहीं है, उसके घर पे आते ही आते हैं। तो वहां पे अगर आप किसी को दिख गया कि कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को चलता फिरता दिख गया, कुछ चीजें होती है जो बॉडी शेमिंग के तहत आ जाती है। उसमें तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन जहां पे हेल्थ, जैसे आपने देखा किसी को लंगड़ा रहा है, या किसी को कोई और इश्यू देखा जो एविडेंट है देखने में। अब किसी को कोई जा रहा है उसको शुगर है, तो वो तो दिखने से नहीं पता चलेगा। लेकिन जो चीजें एविडेंट है, लंगड़ा रहा है, वहां पे आपको एक लाइन सिंपल सी याद रखना है, एक्सक्यूज मी, आई नो दिस इज नॉट द राइट वे। आपकी शुरुआत यहीं से होना चाहिए। मुझे पता है ये सही सही तरीका नहीं है, बट स्टिल आई कैनॉट रेसिस्ट। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। आप, आई एम श्योर आपका इलाज कहीं ना कहीं चल रहा होगा। आई एम श्योर यू मस्ट बी टेकिंग सम ट्रीटमेंट, और हो सकता है आपके लिए ये फ्रूटफुल भी हो। लेकिन मैं भी एक वेलनेस कंसल्टेंट हूं, या मेरा भी एक थेरेपी सेंटर है, या मैं एक हेल्थ बायोटेक ग्रुप के साथ प्रमोटर के तौर पे काम करता हूं। ये मेरा कार्ड है। अगर आप अपने ऑनगोइंग ट्रीटमेंट से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो, तो एक बार मुझे कॉल कीजिएगा, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। इतना बोल के आपको कार्ड देना है, लेकिन पहले आपके पास कार्ड रहना चाहिए। तो अगर आप सबके पास आपका विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अब लोगों के पास कंफ्यूजन होता है
कि विजिटिंग कार्ड कैसा बनवाएं, अरे ये तो मेरा हेल्थ वाला है, ये बिजनेस के लिए कैसे दें, ये बिजनेस वाला है, ये हेल्थ के लिए कैसे दें, इससे तो पता चल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग है। तो विजिटिंग कार्ड जो होता है ना, विजिटिंग कार्ड का मतलब आपका फ्लायर, लोग विजिटिंग कार्ड को अपना बिजनेस, अपना फ्लायर बना लेते हैं। विजिटिंग कार्ड शुड बी ओनली बी विजिटिंग कार्ड, मतलब उसके ऊपर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई आप तक पहुंच सके, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आपके विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, कहीं पे साइड में अगर आपका अपना ब्रांड का कोई लोगो बनाया तो वो, या फिर टीएंस का लोगो, आपका डेजिग्नेशन, इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बीसीएम की फोटो, एक्यू लाइफ की फोटो, पीछे सारे सप्लीमेंट की फोटो, वर्क फ्रॉम होम, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं विजिटिंग कार्ड। कुछ लोग अपने थेरेपी सेंटर के नाम से विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं, फला परमात्मा थेरेपी सेंटर, सीधे परमात्मा से मिलिए, हमारी थेरेपी लीजिए। अरे भाई वो आपके थेरेपी सेंटर का विजिटिंग कार्ड है, आपका नहीं है। वो आपका थेरेपी सेंटर का बिजनेस कार्ड है। देयर इज ए डिफरेंस इन बिजनेस कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड में आपका नाम, आपका परिचय, इंट्रोडक्शन यानी डेजिग्नेशन, आपका ईमेल एड्रेस, एड्रेस, आपके ब्रांड का, कंपनी का लोगो, वो नहीं भी हो चलेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, बस काफी है, वो दीजिए। आपके गेट पे कोई बंदा आया, आपके ऑफिस में कोई बंदा आया, बस स्टैंड पे कोई बंदा देखा, किसी ने एड्रेस पूछा आपसे, कोई बंदा ये जोमेटो का बड़ा सा थैला टांगे हुए, भाई साहब, भाई साहब ये फलाना विंग किधर है? भाई मैं विंग बताऊंगा, रुक 2 मिनट सांस ले ले, तू बहुत मेहनती लगता है, इतने धूप में तू डिलीवरी का काम करता है, तेरे को जरूर ये काम पसंद आता होगा, सैलरी से खुश होगा, लेकिन तेरे को मेहनत करते इतना देख करके ना, मुझे लगता है कि अगर इतने मेहनती लोग मेरे टीम में हो ना, उनकी भी लाइफ बन जाएगी और मेरी भी लाइफ बन जाएगी। तो ये मेरा कार्ड रख, यहाँ पे साइड में तीसरे नंबर, तीसरी गली में जाएगा तो डी विंग है, वहां पे तुझे जाना है ये एड्रेस का, लेकिन ये मेरा कार्ड रख। अगर तेरे को लगे कि लाइफ में इससे बढ़िया कुछ करना है तो मेरे को फोन, दिस मच ओनली। अगर तुमको लगे कि लाइफ में इससे बेहतर कुछ करना है तो मेरे को काम करना। मैं कई बार लोगों को बताता हूं तो जो होता है वो पूछ लेते हैं क्या काम है सर बताओ, तो मैं सीधा पोलाइटली बोलता हूँ भैया जरूर बताऊंगा, तभी तो कार्ड दिया है, लेकिन ये मेरा घर है। काम समझने के लिए तो मैं आपको अपने ऑफिस बुलाऊंगा ना, काम तो घर पे नहीं होता है। आप आइए ऑफिस, देखिए, कप चाय पीजिए, समझिए, जहां पे आप काम करने वाले हैं कम से कम वो जगह भी तो देखेंगे ना कि कैसी जगह है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ बरमूडा पहन के घूम रहा हूँ, ऐसे मैं आपको काम गेट पे खड़े खड़े समझाने लगूं, कैसा लगेगा? या मैं अगर आपको यहाँ पे 1 घंटे बिठा लूं तो आपकी दूसरी डिलीवरीज अफेक्ट होंगी। या ज्यादातर लोग बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उस टाइम में उनके पास उतना टाइम नहीं हो, बट यू कैन मेक अप्रोच लाइक दिस ऑल्सो। जरूरी नहीं है आप ही के घर पे आए, आपसे कोई एड्रेस पूछता है, आप किसी शॉप पे देखते हैं किसी को, एवरी टाइम यू कैन डू दिस, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा बिजनेस रेडी रहना होगा। तो लोग हैं घर के बाहर धोबी के यहाँ से नुक्कड़ तक कपड़े लेने तो ही जा रहे, तो चड्डा पहन के, हवाई हवाई चप्पल पहन के निकल लिए, जेब में पर्स भी नहीं है, दूध का पैकेट लेना है, 50 रुपए का आता है, तो बस एक 50 का नोट ही लेके जाएंगे या खाली मोबाइल लेके चले जाएंगे, यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। मौका बन जाता है किसी से बात करना, लेकिन अपनी हालत देख करके उनको शर्म आती है, यार मैं बोलूंगा कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस करता हूँ और पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल पहन रखी है, किस मुंह से बोलूं, सामने वाला यकीन ही नहीं करेगा। ये आता है मन में, इसलिए आप बोल नहीं पाता है। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज वर्थ बिलियंस, याद रखिए, ये एक कहावत है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज वर्थ बिलियंस। हो सकता है अपनी उस दयनीय हालत की वजह से जिसको कहने में आप शर्मा गए, वही बंदा अगला डायरेक्टर हो आप, अगला गोल्ड लाइन हो आप, लेकिन आपने तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। 4 बंदे डायरेक्टर बनते हैं तो एक बंदा एचटी बनता है ना? 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं तो एक बंदा एचडी बनता है।
एक बंदे को मिस करते थे, हमें लगता है अरे एक ही बंदा तो है, लेकिन एक बंदे को मिस करना अपना एक डायरेक्टर मिस करना भी हो सकता है। जब मनोज जावा या पाल बसनायत या AK पांडे या जितने भी डायरेक्टर्स हैं या स्टार गोल्ड लाइन, उनको जब किसी ने प्लान दिया होगा, तो किसने उसको गारंटी दी थी कि ये डायरेक्टर बनेगा आगे चल के? किसी ने दी थी विकास गोयल को? या उनको श्योरिटी रही होगी कि ये बंदा अगला डायरेक्टर बनेगा? ये सोच के अगर उसने मिस कर दिया होता, तो नुकसान किसका होता? पाल बसनायक में या मनोज जावा में या AK पांडे में या पलाश दत्ता में काबिलियत है, तो वो तो किसी भी कंपनी में किसी के साथ भी जुड़ के कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते। नुकसान किसका होता? तो हमेशा मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज वर्थ बिलियंस। अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, वो लेने में आप मिस कर देते हैं, तो आप सोचेंगे मुझे कहाँ मौका मिल रहा है, मैं तो दे रहा हूं। नहीं, आपको एक नया डायमंड रिक्रूट करने का मौका मिल रहा था, जो आपने मिस कर। क्यों मिस कर दिया? क्योंकि आप नुक्कड़ तक ही तो जा रहे थे, दूध ही लेने तो जा रहे थे, इसमें क्या पहन ओढ़ के जाना, तैयार होके जाना? ये सोच आती है ना मन में, यार यहाँ 2 मिनट के लिए नीचे तक ही तो जाना है। आप नीचे के पान की दुकान पे गए, वहां पे एक बंदा खड़ा है, लोगो लगा रखा है, लोगो पर लोगो देख के आपको पता चल गया कि फलानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। आप उसको किस मुंह से पिच करोगे कि मैं तेरे से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ, वो आपसे बढ़िया सूट वूट पहन के खड़ा है? कर पाओगे? तो इसीलिए जब भी आप घर से निकलें, तो तैयार होके। तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि अरमानी का सूट, पैरों में एकदम चमचमाते हुए जूते। आप जरूरी नहीं, आप जो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बोलेंगे हमारे पास तो सूट ही नहीं है, हमारे पास इतने फॉर्मल पैंट शर्ट नहीं है, हम कहाँ से लाएं हरदम। नहीं, तैयार होने का मतलब है कि यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, यू शुड लुक लाइक कि बंदा ठीक ठाक कमाता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डाउन टू अर्थ रहना बिलीव करते हैं। डाउन टू अर्थ रहना बिलीव करते हैं, ये स्टेटमेंट तब होगा जब आप स्काई हाई पे हैं। रतन टाटा जमीन पे बैठा रहे तो वो उसका हम्बलनेस कहा जाएगा। आप जमीन पे बैठ जाओगे तो आपको कंगाल मानेंगे लोग। है या नहीं है? क्योंकि रतन टाटा के बारे में लोग जानते हैं वो स्काई हाई पे है। आपको वो मुकाम अभी हासिल करना है। मुकेश अंबानी बिना टकिन के सफेद, वो क्या करता है, वो हमेशा आपको उसको देखोगे काली पैंट और सफेद शर्ट में, ना टकिन ना कुछ। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कब बिजनेस मीटिंग करनी पड़ जाए। जब बिजनेस मीटिंग करनी हो तो फटाफट टकिन करता है, कार में एक काली कोट लटका के रखता है, पहन लेता है, वो किसी भी ओकेजन पे ब्लैक और व्हाइट चल जाता है। कलर चूज करने का झंझट नहीं, शॉपिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता। उसे किसी ने पूछा था कि आप हमेशा ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में ही क्यों दिखते हो, तो बोला ना तो शॉपिंग में झंझट है, ब्लैक और व्हाइट फिक्स कलर है। और एक कोट में ब्लैक कलर के, तो ये भी नहीं है कि इस पैंट के साथ का ये कोट है, इस पैंट के साथ का ये कोट है, इस पैंट उतना मैचिंग करने का। ब्लैक पैंट शर्ट पहनो, जो कोट सामने दिखे गाड़ी में टंगवा दो, बस हो गया। आई एम ऑलवेज मीटिंग रेडी। व्हाइट शर्ट पे किसी भी कॉल, अगर टाई पहनना, वैसे तो बोला वैसे तो मैं टाई पहनना अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर टाई पहनना पड़े तो कोई भी कलर व्हाइट शर्ट पे चल जाता है, तो मेरा टाइम बच जाता है। लेकिन वो ऐसे एकदम ढीली ढाली सी शर्ट पहन के घूमता रहता है, तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी पहचान बना ली है। आपको अभी बनानी है। एक कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने हमेशा सुना होगा लीडर्स के मुंह से, मेंटर्स के मुंह से, और उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया जाता। क्या कहावत है वो? बताओ, बताएगा कोई? जिसने भी अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग्स ली होंगी ना,
उसने ये कहावत जरूर सुनी होगी, सुनी सबने होगी, सबके दिमाग में नहीं आ रहा हो। और उसको हमेशा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते हैं, या जिन लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं ली है जिन लोगों ने, वो भी हंसते हैं इस कहावत पे कि देखो क्या सिखा रहा है, इतना बड़ा लीडर होकर के क्या सिखा रहा है। लेकिन बेसिकली आप उस कहावत को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपका वाई क्लियर होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही फेमस डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसका मतलब लोग क्या लगाते हैं कि मेरा ज्वाइन करने की क्या वजह है वो क्लियर होनी चाहिए, नहीं। आपकी लाइफ का वाई क्या है, सबसे बड़ा पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है, उस गोल को अपने नेटवर्क मार्केटिंग के गोल के साथ अटैच करना। आपका गोल है बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा नाम, बहुत इज्जत, आपके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, बहुत बड़ा लीडर बनना। छोटा मोटा अगर कोई गोल है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी गोल नहीं है, तो वही होता है जिसकी वजह से आप छोड़ देते हैं। महिलाओं का रीजन क्या होता है, हस्बैंड नाराज हो गया, अच्छा तू देख ले भाई, तू या तो आज से ये बिजनेस कर ले या तू मेरे साथ रह ले, तेरे को क्या करना है तू सोच ले, बस हो गया। हस्बैंड को तो नाराज कर नहीं सकती, तो बिजनेस छोड़ दिया। जो मेल होते हैं उनके साथ क्या चैलेंज आता है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, टाइम सारा उसी में चला जाता है, फुर्सत मिलती नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो ज्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती है, लोग हंसते हैं। नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि घर चलाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में घर चलाने लायक इनकम तो पहले महीने से आएगी नहीं, तो क्या करें, छोड़ दो उसको। अगर उसका जो लाइफ गोल है वही उसका नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड होगा, तो वो चाहे हफ्ते में 2 घंटे निकाल के करता रहेगा, लेकिन करता रहेगा। एक महिला है जिसकी फैमिली नहीं पसंद करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो मीटिंग में नहीं जाएगी, लोगों से बात नहीं कर पाएगी, ऑनलाइन लीड जनरेट करेगी, या कहीं से कोई मिल जाएगा तो अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करके उसको प्लान दिलवाएगी, लेकिन करती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। यानी अगर आपका वाई क्लियर है तो आप छोड़ेंगे कभी। छोड़ने की समस्या उसी के पास आती है जिसका वाई क्लियर हो। काम रुक जाएगा, स्लो, वही मैंने कहा ना, जब आप थक जाते हैं, जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो आप रेस्ट करते हैं, स्टॉप नहीं करते। स्टॉप हमेशा मंजिल पे पहुंचने के बाद होता है। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है ड्राइव करके, आप रास्ते में थक जाएंगे तो यात्रा खत्म कर देंगे या विश्राम करेंगे। रास्ते में रोड टूटा हुआ है तो यात्रा वहीं रतलाम पहुंचे, आगे रोड टूटी हुई है, बनने में 2 दिन टाइम लगेगा, तो आप विश्राम करेंगे, हॉल्ट लेंगे, रूट चेंज करेंगे, ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढेंगे, या खत्म कर देंगे यात्रा। यात्रा हमेशा मंजिल पे पहुंच के खत्म हो। तो वैसे ही ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जो आपको ट्रेनिंग्स में बार बार सिखाया जाता है, उसको भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, वो कौन बताएगा। इसका साफ मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन केवल रील्स देखते हो, और जिसमें अजीब अजीब तरह की आवाजें डब करके रखा रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स नहीं देते। एक अच्छा जो नेटवर्कर होता है ना, उसके बैकग्राउंड में कहीं ना वो हर दिन इससे रिलेटेड 1-2 वीडियो जरूर देखता है, जब भी उसको टाइम मिले। वो लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट, सुदेश जी को स्माइल आ रही है, उन्होंने सुना होगा, लेकिन याद नहीं है ना। बताओ सुदेश मैम, फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब आपने क्या समझा। पर ये लाइन मैंने पहले सुनी है, हम्म। बट याद नहीं आ रही थी। और साइड में बैठी बेटी भी कुछ बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। मैं कितने लोग हैं मुझे जिन्होंने कुछ ये लाइन बेफिक्र पहले कर। किसी ट्रेनिंग में किसी लीडर के मुंह से सुनी है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये लाइन पहले किसी ट्रेनिंग में किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से, किसी लीडर के मुंह से सुनी। एक हिरेन जी ने सुनी है, और किसने सुनी है, और किसी ने नहीं सुनी है। पापड़ी मैम ने सुनी है। इतने सारे लोगों में खाली 2 लोगों ने सुनी है ये लाइन अभी तक, फेक इट टिल यू मेक इट। ओके पापड़ी मैम, आप बताइए, आपने इसका क्या मतलब समझा।
सर मॉर्निंग से मैं अभी रास्ते में हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ जब तक ना मिले आपको छोड़ना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। छोड़ना एक नहीं है। दिन ना एक फेक दिन इट का बन मतलब क्या हुआ? फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका फेक इट का एक्चुअली मतलब तो ये हुआ ना कि झूठा दिखावा करते रहो जब तक आप वहां पहुंच नहीं 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 जाते। नहीं 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 नहीं। लोग इसका मतलब है, लेकिन आपके हिसाब, लेकिन क्या, अगर नहीं आप बोल रहे हो तो बताओ ना क्या मतलब हुआ। वर्ड मीनिंग तो वही है कि जब तक आप कुछ चीज हासिल नहीं कर सकते उसके होने का झूठा दिखावा करते रहो। जैसे कि एक गाना है नहीं, कार नहीं हो तो चाबी घुमाया कर। कौन सा गाना है वो? स्टाइल में रहने का। हाँ। कार ही नहीं है तो भी चाबी घुमाने का। तो ज्यादातर लोग इसका मतलब यही समझते हैं, बल्कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अपने सपनों को उस उड़ान तक ले जाने। आप करोड़पति नहीं है, लेकिन आपको अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स, अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से जीना है कि हाँ आप उस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किस किसने पढ़ा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है वो सक्सेस होने के लिए। आपको वही हासिल होगा जिस तरफ आपको आपका दिमाग लेके जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा ये मीनिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि कोई महिला आपको अट्रैक्ट कर लेगी तो आप उसके पीछे पीछे घूमने लगे। दिमाग दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को जो आकर्षित करेगा, दिमाग जिस तरफ जाएगा आपकी लाइफ उसी दिशा में जाएगी। अगर नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स ज्यादा होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक बस में चढ़ते वक्त सोचते हो यार 4 घंटे बस की जर्नी है, कहीं रास्ते में टॉयलेट लग गया तो उस दिन आपको जरूर लगेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? इस चक्कर में बहुत सारे लोग बस से सफर नहीं करते, ट्रेन में सफर करते हैं या अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे लोग बस में इस वजह से सफर नहीं करते क्योंकि उनको लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे आसानी से समझने का तरीका यही है कि ये होता है, आप आजमा के देख लेना किसी। आपका दिमाग जिस बारे में सोचता है वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो जब आप फेक इट का मतलब है दिखावा करना नहीं। फेक इट का मतलब है अपने लाइफस्टाइल को ऐसे लेके जाना, अपनी आकांक्षाओं को उस ऊंचाई तक लेके जाना। कार खरीदने का सपना है तो बीएमडब्ल्यू के बारे में सोचना, ऑडी के बारे में सोचना। 20 फीट अगर आपको कूदना है और आप एम अगर 30 फीट करते हो, 2 4 5 फीट कम भी रह गया तो 25 फीट कूद लोगे। 20 फीट तो हो ही जाएगा। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब ये है, झूठा दिखावा करना नहीं। तो फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब है, तो इसका कनेक्शन है सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बारे में मैं एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब ट्रेनिंग्स देखी हैं, लेकिन देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते हैं, वो बिना नॉर्मल दुनियादारी के एग्जाम्पल के इस चीज को बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो शायद वो यकीन नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि बहुत सारे लोगों को इसके पावर पे यकीन ही नहीं होता। यार यार ऐसे कैसे हो सकता? आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया। देखा है? उसके पास कोई सुविधा नहीं होती, किताबें भी नहीं होती बेचारे के पास, किताबें भी नहीं होती। कौन सी पावर होती है? वो सिर्फ एक पावर होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो देखता है कि जो बड़ा अफसर होता है ना, उसके सामने सारी दुनिया झुकती है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। और वो उसके लिए, क्योंकि एक इस तरह के बैकग्राउंड का बंदा ये नहीं सोचता कि मैं कल को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लूंगा।
उसको सिर्फ एक ताकत दिखती है। वो एक कहावत है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। उसको सिर्फ वही ताकत दिखती है कि अगर मैं पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और सिर्फ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको वहां तक पहुंचा है। नहीं तो उसको ना तो कोई कोचिंग पढ़ाता है ना कुछ, वो पहुंच जाता है। क्योंकि वो अपने लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ता है। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे, जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, जब आप बाजार में जाएंगे, तो आपका पहनावा, आपका एटीट्यूड द बेस्ट यू कैन। ऐसा नहीं है कि उधार लेकर के आपको 15,000 का सूट खरीद के लाना है। आपके बात करने का तरीका, ये सारा कुछ जब भी आप किसी से मिलेंगे तो इस तरह से होना चाहिए कि हाँ, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के, भले आपने आप 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, भले आपके अकाउंट में आपकी पहली कमाई अभी तक नहीं आई, लेकिन आपको आपके दिमाग में श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मैं कुछ ही सालों में गोल्ड लाइन बनने वाला हूं, 7 डिजिट इनकम होगी मेरी। दैट इज कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी आपने ज्वाइन किया, आपको पता चला कि हाँ, एक दिन मुझे इसमें 22 लाख कार फंड मिलेगा, तो आज ही कहीं से कर्जा लेकर के जमीन बेच करके 22 लाख की गाड़ी लेके घूमने लगो। ये नहीं है इसका मतलब। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपको अपने बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है। आप जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैकी श्रॉफ की तरफ एक तरफ से आधा टकिन है, दूसरी तरफ से आधा उड़ रहा है, या जीन्स ही पहन रहे हैं तो उसको वो 36 जगह से फटा हुआ है। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। आप खुद सोचो ना, क्योंकि आप किसी को क्या बताने जा रहे हो, बाजार में क्या बताने जा रहे हो? या तो सेहत के बारे में या कमाई के बारे में। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे आपको अपने किसी परिवार के सदस्य की सर्जरी कराने हो, और वहां पे जो डॉक्टर आए, सर्जन, उसने माइकल जैक्सन टाइप कपड़े पहने हो, बालों में वो जो मोती जैसे लगा करके लोग करके रखते हैं बालों का स्टाइल, वैसे बाल कर रखे हो, आप कराओगे सर्जरी उससे? बताओ। हैं? या फिर आप किसी नौकरी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको कोई बंदा बोले कि मैं तेरे को अपने ऑफिस में नौकरी दूंगा, तू आजा, वो खुद दिखने में छपरी टाइप लग रहा हो और ड्यूक की केटीएम वाली बाइक पे घूम रहा हो, बात करने का तरीका भी वो जैसे वो मुंबई स्टाइल में कर रहा हो, तो विल यू बिलीव कि ये किसी कंपनी का सीईओ होगा और मेरे को अच्छी नौकरी दे देगा? करेंगे क्या आप बिलीव? आप खुद बताइए। तो अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, एक हेल्थ कंसल्टेंट को कैसा दिखना चाहिए, आपके मन में भी एक इमेज होगी। कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप अगर अच्छे ढंग से प्रेजेंटेबल साड़ी पहनते हो और कहीं जाते हो, तो लोग ये सोचते हैं कि ये शायद टीचर होंगी। होता है ना, किसी को कुर्ता पजामा पहने हुए देखते हैं तो आप बोलते हैं नेताजी होंगे। काला कोट पहन के देखा तो, रेलवे प्रेमिसेस में देखा तो टीटी होगा, नहीं तो वकील होगा। आप कपड़ों से उनकी प्रोफेशन का अंदाजा लगाते हैं। टाई नहीं पहना है, बढ़िया प्रेस की हुई साफ सुथरी हल्के लाइट कलर की हाफ शर्ट, बढ़िया मैचिंग फॉर्मल पैंट, पॉलिश किए हुए जूते पहना हुआ है, तो लगे हाँ, कोई सरकारी अफसर होगा। आप सोचते हैं कि नहीं मार्केट में भी कोई ऐसा बंदा दिख जाए? बिकॉज एक परसेप्शन है ड्रेस के साथ आपके प्रोफेशन का, जरूरी नहीं है होगा, जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म डिफाइंड नहीं है हर प्रोफेशन के लिए, बहुत सारे प्रोफेशन के लिए। या जब यूनिफॉर्म भी तब पहनना जरूरी है जब वो ऑन ड्यूटी होता है, लेकिन एक परसेप्शन है। तो आप जब किसी को अप्रोच करेंगे, आप जब किसी को पिच करेंगे, और उसका दिमाग अगर यही सोचने में लग जाए, ये बंदा बोल तो रहा है मैं वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, बंदा बोल रहा है मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, बंदा बोल रहा है मैं बिजनेस कोच हूँ, दिखने में तो ये छपड़ी लग रहा है, किसी को कार्ड देगा, अगर वो लड़की हो तो कार्ड लेते हुए ही डरेगी कि पता नहीं इसके ऑफिस जाऊंगी तो क्या हो जाएगा।
सो आपका पहनावा कहने का मतलब इंप्रेसिव होना चाहिए, एक नेगेटिव वाइब ना देता हो, और आपका आउटलुक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। बंदा कम से कम आपसे बात करने लायक भरोसा तो पैदा कर सके अपने अंदर। और ये मौका कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नुक्कड़ की दुकान तक एक बीड़ी खरीदने जा रहे हो, वैसे तो बीड़ी पीना नहीं चाहिए, लेकिन बीड़ी लेने जा रहे हो तो वहां पे आपको कोई प्रोस्पेक्ट नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है, तब भी मिल सकता है। वो एक दोहा है किसी का, मुझे पता नहीं, आधा याद है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो आपको आपका अगला डायरेक्टर कब कहाँ किस वेश में मिलेगा ये आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो बेहतर है कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने आप को अपने बेस्ट कैपेसिटी में, मैं ये भी नहीं कह रहा बाकी लीडर्स की तरह कि पक्का थ्री पीस सूट सिलाओ और चाहे जून की एकदम धधकती हुई गर्मी हो, उसमें बाइक पे ये भारी पिट्ठू बैग टांग करके और बाइक पे थ्री पीस सूट पहन के जाओ, मैं नहीं है तो आप जो कर लगते हो। तब भी मैंने देखा है बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वालों को, लोग इसलिए हंसते हुए एकदम टाई पहन लेंगे, सूट पहन लेंगे थ्री पीस, जून की गर्मी में बाइक पे रेड लाइट पे है, पसीना ऐसे उसी कोट के आस्तीन से पोंछते हुए, पीठ पे ये भारी बैग, उसमें प्रोडक्ट टांग के और लोगों को डिलीवरी करने के लिए घूमते रहते हैं। ऐसा भी करते हैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये भी गलत है। अगर गर्मी है तो सूट आप तब जाकर पहनो जब आप किसी सेमिनार हॉल में जाते हो, स्टेज पे जाते हो। जरूरी तो नहीं है कि धूप में भी आप सूट पहन के घूमो, लोग पागल ही समझेंगे ना। लेकिन लीड कॉमन सेंस अप्लाई करना जरूरी है। लीडर ने बोला है सूट पहन के आना है, तो घर से ही थोड़ी सूट पहन के जाना है। कपड़े आप किस तरह के पहन रहे हैं उसमें जगह, मौसम, ओकेजन सबका ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं हमारे साथ, वो बीच पे भी सूट पहन के घूमने जाते हैं, पक्का बैज वैज लगा के। आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पे गए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उनके ट्रेनिंग की वो कमी है। कपड़ा आपके ओकेजन, सिर्फ आपको नहीं सूट करना चाहिए, आपके ओकेजन को भी सूट करना चाहिए। ठीक है। और ड्रेसिंग सेंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रेसिंग सेंस में आपको, अगर आप सूट पहन रहे हैं तो आपके सूट का क्या कलर है, आपके जूतों का क्या कलर है, आपने पैंट फॉर्मल पहनी है और नीचे स्पोर्ट्स शू पहन लिए, जीन्स के नीचे फॉर्मल शूज पहन लिए, जूते ब्लैक पहने हुए बेल्ट ब्राउन कलर का लगा लिया, तो ये सब गलतियां नहीं करनी। ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। ड्रेसिंग सेंस काफी इंपॉर्टेंट है। गॉगल्स पहनने का, बहुत सारे लोगों को देखो कि किसी से बात करते हुए भी गॉगल्स पहनी, ये जो एटिकेट्स के अगेंस्ट है। जब भी कोई आपसे बात करता है तो आपको गॉगल्स उतार लेने चाहिए, सनग्लासेस उतार लेने चाहिए। बहुत ज्यादा धूप है, बीच पे है, तो इट्स ओके, चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग शेड के अंदर भी, कमरे के अंदर भी गॉगल्स पहन के घूमते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर्स को आप देखोगे स्टेज पे काला चश्मा पहन के घूमते रहते हैं। गलत है, ये सनग्लासेस एटिकेट्स के अगेंस्ट है। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आई कांटेक्ट। आपने काला चश्मे पहन रखे, आई कांटेक्ट कैसे करोगे आप? आप कुछ चुराना छुपाना चाहते हो? अगर आप लेक्चर दे रहे हो, स्पीच डिलीवर कर रहे हो, अगर आप किसी फॉर्मल फंक्शन में फोटो खिंचवा रहे हो, ये सब समय पे आपको गॉगल्स नहीं पहनना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपलाइन मेरा गॉगल पहनता है, वो उसको नहीं पता हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रजनीकांत बन के घूमने की जरूरत नहीं है हर जगह। आप सीनियर हो गए हैं, आगे सोफे पे बैठे हुए हैं, या आप भले अभी 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका डाउनलाइन आया, उसने बोला गुड मॉर्निंग सर, आपको हाथ बढ़ाने के बाद आप बैठे बैठे हाथ उठा देते हो हाथ मिलाने के लिए। दैट इज अगेंस्ट योर एटिकेट्स। कहीं पे भी अगर आपको कोई किसी से हाथ मिलाना है तो खड़े होकर के हाथ मिलाओ। अगर सामने वाला बंदा खड़ा है तो खड़े होकर के हाथ मिलाओ।
एटलीस्ट शो द एफर्ट, उठने लगी है तब तक हाथ मिल गया फिर बैठ जाइए, बट एटलीस्ट शो दैट मच कर्टसी टू द पर्सन हु इज ऑफरिंग यू टू शेक हैंड्स। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मीटिंग्स का पार्ट है, और वो सारी चीजें करेंगे एक एक करके, वो सारा यूट्यूब पे भी डालेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है आइस ब्रेकिंग। तो आपको एक भी मौका, अरे 2 मिनट का तो टाइम था, वो अपनी टिकट लेके जब सिनेमा हॉल की लाइन में गए, मेरे आगे वाला बंदा था टिकट लेके तो चला गया, यू कैन डू प्रोस्पेक्टिंग दैट टाइम ऑल्सो। भाई साहब आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप किसी एमएनसी में काम करते हो क्या? आप किसी गवर्नमेंट जॉब में? नहीं तो? नहीं नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस तो मार्वलस है, आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन लगते हो, आप एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव लगते हो। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सच डायनेमिक पर्सनालिटी फॉर माई टीम, सो दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, इफ यू एवर फील इंटरेस्टेड लेट मी नो। इतना कहने में कुछ घट जाएगा? आपके सामने, आप सिनेमा हॉल में गए टिकट लेने, टिकट काउंटर पे गए, आपके आगे एक बंदा टिकट ले रहा है, टिकट लेके वो पलटता है, एक्सक्यूज मी सर, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप किसी बड़ी एमएनसी में एग्जीक्यूटिव है क्या? तो नो, एक्चुअली आई नीड such dynamic personality people to join my team. So if you ever feel interested, here is my visiting card. I am just a call away. इतना दे दो उसको, जाने दो, उसके बाद मत देखो उसने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, जेब में रखा, नहीं। स्माइल करके उसको विजिटिंग कार्ड ऑफर करो, वो लेगा, वो अपने काम जाएगा, वो कॉल करेगा नहीं करेगा वो किस्मत की बात हो सकती है, बट यू डिड व्हाट यू कैन डू इन दैट शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गाली मिलेगी, थप्पड़ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नो नो थैंक्स मिलेगा, तो आपका विजिटिंग कार्ड आपके हाथ में, वापस पॉकेट में रख लो। इतना क्या ईगो रखना है? अगर आपको वहां पे बुरा लगता है तो इसका मतलब यही है कि आप ईगो में है। इसमें क्या बुरा लगना है बताओ? ज्यादा से ज्यादा ये नो थैंक्स बोल के ही जाएगा ना, कि गाली देके जाएगा बताओ? बोलो, गाली देके जाएगा क्या कोई? नो थैंक्स बोल के जाएगा। मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो, बिना कुछ बोले मुंह फेर के चला जाएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में यही होगा, ऐसे देखेगा एक बार मुंह फेर के चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा? यू डिड वॉट यू आर सपोज टू डू। कितने लोग मुंह फेर के जाएंगे, कितने लोग नो थैंक्स बोल के जाएंगे? 10 को बोलेंगे, 4 तो लेंगे। लेकिन अगर आप इसको सोच के बोलेंगे ही नहीं तो सारे छूटते जाएंगे। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग छूट ही जाएं तो फायदा क्या है बहुत लोगों के होने? सो ऑलवेज बी रेडी, मेक अ गुड विजिटिंग कार्ड, डोंट मेक बिजनेस कार्ड, मेक अ गुड विजिटिंग कार्ड। और ये सब चीजें बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, विजिटिंग कार्ड बनाने में कंजूसी मत कीजिए। 100-150 रुपए के फर्क से बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो जाता है, कि आपका विजिटिंग कार्ड भी किसी के हाथ में आए तो लगे कि हाँ बंदा कुछ है। ठीक है। जब भी किसी को अप्रोच करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, तो आपके मुंह में गुटखा पान नहीं होना चाहिए, चाहे सामने वाला खुद गुटखा खा रहा हो। आप बोलेंगे वो भी तो गुटखा खा रहा था तो मैंने गुटखा खा के बोल दिया तो क्या हो गया? वो वेलनेस कंसल्टेंट नहीं है, आप वेलनेस कंसल्टेंट। वो बड़ी टीम का एचआर नहीं है, वो आप हो। आपके मुंह में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बाहर निकलते हैं और हमेशा मुंह में चबाते रहते हैं बकरी की तरह, देन यू विल मिस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको खाने का शौक है, ठीक है, कहीं पे 2 मिनट कोने में रुको, खाओ, थूको, मुंह साफ करो, लेकिन अगर आपको गुटखा या पान खाने की आदत है तो साथ में पानी की बोतल और माउथ फ्रेशनर जरूर रखें। नहीं तो आप इस तरह की बहुत सारे लोग आपसे बात करना सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उनको आपके मुंह से स्मेल आएगी। तो ये जब बाहर निकलिए, कोई जरूरी तो नहीं कि 24 घंटे खाते रहो, या तो सबसे बढ़िया है छोड़ दीजिए आदत।
द बेस्ट। नहीं तो कहीं कोने में खाइए, एक गिलास पानी पीजिए, कुल्ला कीजिए, माउथ फ्रेशनर लीजिए, उसके बाद निकलिए, ताकि जब भी आपको कोई बंदा मिले तो यू आर रेडी टू टॉक। इफ यू हैव सम हेल्थ इशू, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, जिसके लिए आपके मुंह से बैड ओडोर आने की प्रॉब्लम है, तो हमेशा जेब में माउथ फ्रेशनर या ये जो इलायची वगैरह होती है कैरी, बिकॉज दैट कैन बी अ टर्न ऑफ। पसीना अगर पसीने पसीने टपक रहे हैं तो नैपकिन रखिए जेब में, चेहरा साफ कर लीजिए। हांफते हुए मत बात कीजिए, कूल डाउन। फेस पे स्ट्रेस लाके बात मत कीजिए। हैव अ प्लीज, ये हंसते हुए भी बात नहीं करना। हैव अ प्लीजेंट माइल्ड स्माइल ऑन योर फेस। ये नहीं कि बत्तीसी फाड़ देनी है, खासतौर पे किसी महिला के सामने दो थप्पड़ ही लगा के चले जाए। तो कितना मुस्कुराना है वो भी लिमिट होनी चाहिए। ये सब कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे, आप हर किसी से बात कर सकते हैं, हर कोई हाँ नहीं बोलेगा। और इस बिजनेस की ब्यूटी, मैं बार बार अपने ट्रेनिंग सेशंस में कहता हूं कि इस बिजनेस की ब्यूटी इसी में है कि हर कोई ना हाँ नहीं कहता। अगर हर कोई हाँ कहने लगे तो एक बंदा 10 लोगों को एक दिन में बोलेगा, 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगले दिन वो 10 100 को बोलेंगे, 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 100, तीसरे दिन 100 लोग 1000 को बोलेंगे। ऐसे करते करते 15 दिन में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर 15 दिन के बाद बिजनेस ही नहीं बचेगा। क्योंकि एक दिन में अगर सभी लोग हाँ बोलने लगे तो एक दिन में तो कोई भी बंदा 10 को बोल ही सकता है। तो इस बिजनेस का सर्वाइवल ही इसी में निहित है कि सारे लोग ना हाँ नहीं बोल, लेकिन सारे लोग ना भी नहीं बोल। आपको अप्रोच करते रहना है, ये आपका काम। अब 2 लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, रिकॉर्डिंग बंद किया जाए। जी सविता मैम बताइए।